को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। ये पूरा बयान जो है वो ईरान की ओर से सामने आया है। ईरान की सरकार ने बताया है कि सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित है। वहीं परमाणु ऊर्जा संस्था ने न्यूक्लियर पॉइंट्स की जांच की है और बताया है कि किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को किसी भी तरीके की हानि नहीं हुई है। वहीं कहीं भी रेडिएशन के रिसाव के संकेत नहीं मिले हैं। और तो और ईरान की ओर से कहा गया है कि सभी ऑपरेशनल परमाणु जो है वो ठिकाने वहीं ईरान की ओर से कहा गया है कि परमाणु ठिकाने जो हैं वो पहले की तरीके से ही ऑपरेशन रहेंगे। बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान की ओर से पहला आधिकारिक बयान अब सामने आ गया है, जिसमें ईरान ने दावा किया है कि उसकी न्यूक्लियर साइट पूरी तरीके से सुरक्षित है और उन्हें किसी तरीके के नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही रेडिएशन लीक जैसी आशंका से भी ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था यानी कि AEOI ने रविवार को कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद देश के न्यूक्लियर प्लांट्स की जांच की गई है, लेकिन कहीं भी रेडिएशन के रिसाव का संकेत नहीं मिला। ये जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसने उसे राष्ट्रीय औद्योगिक परियोजना बताया है, इन हमलों के बाद भी जारी रहेगा। यानी कि परमाणु कार्यक्रम को ईरान किसी भी कीमत पर नहीं रोकने वाला है। संस्था ने जनता को भरोसा दिलाया है कि सभी सुरक्षित इंतजाम पूरी प्रभावी तरीके से कर लिए गए हैं। परमाणु ठिकाने पहले की तरह ही ऑपरेशन रहने वाले हैं। इसके साथ ही ईरान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं एजेंसी का कहना है कि वो कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा जरूर करेगा। ईरान ने दुनिया भर के देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की है कि वे इन हमलों की निंदा करें और तो और शांतिपूर्ण परमाणु विकास के ईरान के अधिकार का समर्थन करें। आपको बता दें कि रविवार देर रात यानी कि शनिवार रविवार की रात के बीच अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया था। भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह सुबह अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नटांज और इफ्सान स्थित 3 परमाणु ठिकानों को B-2 स्पिरिट सील्ड बॉम्बर्स की मदद से निशाना बनाया। अमेरिका की ये बमवर्षक विमान दुनिया के सबसे एडवांस और स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स में से एक माने जाते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को बेहद सफल बताया और दावा किया कि फोर्डो साइट, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था, अब पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। वहीं ट्रंप का साफ कहना है कि फोर्डो अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन ऐसे में ईरान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने बोला है कि उसके किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा है और कहीं भी जान माल का खतरा नहीं हुआ। ऐसे में दुनिया की नजर अब इसी ईरान के अगले कदम पर बनी हुई है, जहां पर ट्रंप ने उन्हें 2 टूक चेतावनी दी है कि या तो शांति बहाल करें या फिर जवाबी हमले के लिए ईरान जो है वो तैयार रहे। वहीं सारे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो रिटेलिएटरी मूव यानी कि ईरान अब इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और सभी लोगों को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर हमला किया तो कहीं ना कहीं ये जो दुनिया है वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ सकती है, जिससे किसी को नहीं तो ह्यूमन काइंड यानी कि इंसानों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि कहीं भी वॉर होता है तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं, लोग अपने अपनों को खो देते हैं, जिनके बाद ये चीजें जो है वो वापस नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अब सभी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ईरान ने किसी भी तरीके का रिटेलिएटरी मूव अपनाया तो बहुत कुछ बड़ा इस युद्ध में मोड़ आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का पहला आधिकारिक बयान सामने आ गया है। बता दें कि न्यूक्लियर साइट्स सभी सुरक्षित हैं और किसी को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। ये पूरा बयान जो है वो ईरान की ओर से सामने आया है। ईरान की सरकार ने